श्री शिवाय नमस्तु भयम हर हर महादेव भक्तों। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, इसकी ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे आने वाली एकादशी के विषय में। इसके बारे में जानना आवश्यक है और यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं, कारण क्या है कि आने वाली एकादशी का क्षय हो गया है और आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत यदि अनुचित दिन पर किया जाए तो किस तरह घोर पाप का कारण बनता है। इसके विषय में पहले भी मैं विस्तार से पुराणों से जानकारी दे चुका हूं। 12 पुराणों से मैंने रिसर्च निकाला था कि बताया था कि कौन सी एकादशी किस दिन करनी चाहिए। 10वीं विधा, द्वादशी विद्या के विषय में बताया था और यही गलती इस बार आने वाली एकादशी पर की जा रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये एकादशी किसी भी दिन सूर्य के मुख से नहीं मिल रही। अब सूर्य के मुख से नहीं मिल रही तो लोगों का सोचना होता है जिस दिन ज्यादा देर है उसी दिन कर लो। अरे नियम तो देखोगे, पुराण क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, निर्धारण कैसे होना चाहिए। अगर सूर्य के मुख से ना मिले एकादशी तो उसमें निर्धारण कैसे होना चाहिए। एकादशी सूर्य के मुख से ना हो तो व्रत किस दिन करना चाहिए, इसके नियम क्या है, विधि क्या है, कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए और इसका पालन कब करना चाहिए। बड़े लोगों के मन में यह भी भ्रम है कि त्रयोदशी को पालन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसका भी समाधान करेंगे कि इसके विषय में पुराण क्या कहते हैं। भाई, द्वादशी को करते हैं तो त्रयोदशी को पारण कैसे होगा, इसके शास्त्रीय नियम के विषय में भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले स्वयं सुनिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। सहमत हैं और वीडियो अच्छा लगे तो आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिससे कि वो पाप करने से बचें। क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है जो सर्वाधिक किया जाता है, अधिकतर लोग करते हैं, तो उनको पाप से बचाने का कार्य हमारा आपका सबका है। जिनको सूचना मिल जाए, सही सूचना मिल जाए, वो आगे भेजें जिससे कि सभी को सही जानकारी हो और प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सके। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बना दी गई। तो प्रभु का मंथा लीजिए, क्योंकि ये प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर ही प्रदान की जाती है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती। प्रिय भक्तों, आने वाली एकादशी जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी, इसका नाम है योगिनी एकादशी। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण से जब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, इस एकादशी का क्या महत्व है, इसका व्रत क्यों करना चाहिए, कैसे उद्धार करती है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है। इसकी विशेषता एक ये है कि ये एकादशी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य देती है। अर्थात आप 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उनको तृप्त करेंगे, तब जो पुण्य मिलेगा उतना पुण्य केवल इस एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी सभी बड़े बड़े रोगों का और पातकों का नाश कर देती है। जिस प्रकार से एक वृतांत सुनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक गंधर्व का, जिसको कुबेर ने श्राप दे दिया, उसको कोढ़ फूट गया। इस एकादशी का व्रत करने के पुण्य प्रभाव से वो श्राप भी हुआ, कोढ़ जैसा महारोग भी दूर हुआ और वह पुनः अपनी भार्या के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगा। तो मनुष्य को इस एकादशी का व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। प्रश्न उठता है जी कि ये एकादशी करनी कैसे चाहिए। मैं आपको जो बड़ा विषय है हमारा कि व्रत किस दिन करना है, त्रयोदशी में पारण करेंगे या नहीं करेंगे, और द्वादशी को व्रत करें कि एकादशी को व्रत करें, उत्तम क्या है, पुराण क्या कहते हैं, इस विषय पे आऊं उससे पहले इस व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको पहले आपको बताना आवश्यक है। तो प्रिय भक्तों, जिस प्रकार से अन्य एकादशियां एक त्रिदिवसीय विधान के अनुसार होती है, मैं सदा आपसे कहता हूं कि एकादशी का व्रत एक दिन का व्रत नहीं होता, ये 3 दिन का अनुष्ठान होता है। त्रिदिवसीय विधान है। इसका जो दशमी तिथि से आरंभ होता है, एकादशी और द्वादशी को पारण किया जाता है। इस प्रकार से द्वादशी के दिन 3 दिन में यह पूर्ण होता है। इसमें व्रत के एक दिन पहले के नियम होते हैं, व्रत वाले दिन के नियम होते हैं, और व्रत के अगले दिन पारण के दिन के नियम होते हैं। ऐसे ये पूरा अनुष्ठान पूर्ण होता है, तब आपको वह पुण्य फल प्राप्त होता है जो एकादशी का कहा गया होता है। इस एकादशी में व्रत के एक दिन पूर्व आपको कुछ नियमों का पालन करना है। जैसे
कांसे के पात्र का त्याग कर देना है, प्रयोग नहीं होगा, शहद प्रयोग नहीं होगा, शहद वर्जित है। एकादशी के एक दिन पूर्व दशमी तिथि को मसूर की दाल नहीं खानी, उड़द की दाल नहीं खानी, चने का साग नहीं खाना, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है। जब दशमी तिथि को आप स्नान आदि कर लेंगे, ब्रह्मचर्य धारण कीजिए। जो भी माताएं बहनें एकादशी का व्रत करने वाली हैं, ध्यान दें कि एकादशी के दिन किसी को भी बाल नहीं धोने चाहिए और द्वादशी के दिन भी पुराणों में वर्जित कहा गया है। इसीलिए आपको अगर शुद्धि के लिए बाल धोने हैं तो दशमी तिथि को धो लीजिए। कई बार ऐसी अवस्था आ जाती है कि जी बार ऐसा है, इस बार में तो धो नहीं सकते, तो क्या करें इस बार का। उस अवस्था में आप जो बाल धोने के लिए जल भर रहे हैं ना, उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए और उससे बाल धो लीजिए। साबुन शैम्पू का प्रयोग न करें। शुद्धि के लिए बाल धोने हैं, इससे पूर्ण रूप से शुद्धता मानी गई है, शास्त्रीय नियम है। तो दशमी तिथि को नियमों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से शुद्धता ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सुबह में उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। प्रेम प्रातः काल का जो एकादशी का स्नान होगा उसको कल्याणकारी बनाइए, क्योंकि ये बड़ा दिन होता है। इस दिन के स्नान की महिमा भी होती है, इस दिन के स्नान का पुण्य भी होता है, केवल व्रत का पुण्य नहीं होता। इसीलिए प्रातः काल जो आप स्नान कर रहे हैं वो गंगा जल युक्त जल से करें, और जो कहीं गंगा तीर्थ के आसपास है तो वो गंगा जी में स्नान करके करें। स्नान आपको सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए, और जो नदी किनारे स्नान करने वाले हैं तो आप सूर्योदय से 1.25 घंटा 1.5 घंटे बाद तक भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय से पहले देवताओं का वास है, और जो नदियां हैं पवित्र स्थल है, वहां पर सूर्योदय से लगभग 1.25 घंटे तक देवताओं का वास होता है। इससे आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो इस समय में आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य दीजिए। सूर्य को जल देने के अतिरिक्त तुलसी माता की पूजा अवश्य कीजिए। एकादशी का दिन है, कभी रविवार ही एकादशी पड़े तो अलग बात है, उस पर नहीं की जाती, अन्यथा एकादशी के दिन तुलसी पूजन आपको करना चाहिए, सर्वथा उचित है। पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे बार बार प्रश्न करते हैं, पंडित जी हमने सुना है एकादशी के दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है, उनको जल नहीं देना है, ये अनुचित है, मनगढ़ंत बना दिया है लोगों ने, पुराणों में ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता। लोग तो यहां तक ये भी कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए क्योंकि तुलसी माता का व्रत होता है। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, रविवार को जल नहीं देना चाहिए। उसका कारण भी यही है कि तुलसी पत्र तोड़ना अपराध है। तो जब हम जला देते हैं, तुलसी का पौधा कई बार हिल जाता है, हमसे पत्ते टूट जाते हैं, इसीलिए नियम बना दिया गया है कि रविवार को आप जल ना दें। पर गर्मी का समय है, अगर किसी की तुलसी सूख रही है तो आप जल दे सकते हैं, पर इसका ध्यान कि तुलसी पत्र आदि ना टूटे। तो एकादशी के दिन तुलसी पूजन कीजिए, तुलसी को जल आदि दीजिए, और उसके बाद आप एकादशी का संकल्प करते हुए व्रत पूजन करें। यहां पे संकल्प कैसे करना है इसके विषय में जानकारी दूंगा, और व्रत पूजन कैसे करना है इसके विषय में संक्षिप्त में बताऊंगा, और फिर हम मूल विषय पर आएंगे कि व्रत कब करना है, द्वादशी में करें कि एकादशी में करें, और पारण त्रयोदशी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पारण कब होगा। तो प्रिय भक्तों, जो भी आपके घर में पूजा स्थल है जहां बैठ के आप पूजन करते हैं, अगर मंदिर में आपने भगवान विराजमान कर रखे हैं, भगवान नारायण की कोई तस्वीर प्रतिमा है, तो वहीं पे आप पूजन कर सकते हैं। कई बार मंदिर ऊपर लगा रखा होता है, दीवार में कहीं बना रखा होता है, तो वहां बैठ के पूजन करना संभव नहीं होता। तो एकादशी पे उत्तम है आप चौकी लगा के और फिर भगवान का पूजन करें आराम से बैठ के। आपके पास सामान्य के रूप में, सामग्री के रूप में एक चौकी होनी चाहिए, चौकी पे बिछाने के लिए पीला वस्त्र होना चाहिए, भगवान नारायण की कोई तस्वीर, प्रतिमा, चित्र जो आपके पास उपलब्ध हो वो लीजिए। पूजा सामग्री के रूप में रोली, मौली, पान, सुपारी, पान के 2 पत्ते की आवश्यकता होगी एकादशी के पूजन में, और एक पारण के दिन पूजन में 2 चाहिएंगे, दोनों दिन एक एक प्रयोग होंगे। इसके अलावा लौंग, इलायची 4-4 होनी चाहिए, 2 एक दिन धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, भोग, प्रसाद के रूप में आप फल अर्पित कर सकते हैं।
फतू फल जो चल रहा है या इसके अतिरिक्त आपको मिठाई अर्पित कर सकते हैं, मिश्री, बताशा जो आपके पास हो वो ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री एकत्र करके आसन लगा के, और जो आपके यहां पूजा स्थल है वहां पे पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए का तांबे के लोटे को अच्छे से मांझ के पहले उसमें थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और जो स्थान है जहां बैठ के पूजन करना है उस स्थान को शुद्ध करिए, और जो सामग्री आप लाए उसका भी पवित्रीकरण कीजिए, क्योंकि सामग्री आप तक पहुंचने से पहले बहुत लोगों ने छुई होगी और भगवान को अर्पित करने से पहले उसे शुद्ध किया जाना चाहिए। आप जल छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं और शुद्धकरण करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरित पुंडरीकाक्षंस बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। चौकी बिछाइए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान वासुदेव की जो भी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है, तस्वीर है, उसको स्थापित कीजिए। गणेश जी महाराज हैं तो आप विराजमान कीजिए, अन्यथा हम मानसिक रूप से भी उनका पूजन मंत्र के द्वारा कर लेंगे। भगवान को जो स्थापित किया है उनके सामने एक दीपक रखिए, घी का दिया रखेंगे सीधे हाथ की ओर, और उसकी विपरीत दिशा में धूप को स्थापित कीजिए। इस भगवान की स्थापना करने के बाद लोटे में जो जल आपने भरा है उसमें से थोड़ा सा जल दूसरे पात्र में ले लीजिए। किसी गिलास, कटोरी या और कोई लोटा है दूसरा, तो उसमें ये आपकी अपनी आचमनी के लिए प्रयोग होगा, क्योंकि पूजा आरंभ करने से पहले पूजा कर्ता को अपने आप को शुद्धिकरण करके और पूजा के योग्य करना होता है। जो आपने अलग से जल लिया है इसमें से एक चम्मच जल हाथ पे लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लीजिएगा और एक एक मंत्र पर पी लीजिएगा। 3 मंत्र पर एक एक चम्मच करके 3 चम्मच जल पीना है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्षिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए, अपने आप को मौली बांधिए, तिलक कीजिए। अब हम भगवान का व्रत पूजन आरंभ करेंगे। उसमें सबसे पहले संकल्प किया जाता है और धूप दीप को प्रज्वलित किया जाता है। तो धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाने के बाद संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, पुष्प लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ माह से कृष्ण पक्षी एकादशी, पुण्यतिथि, आयु, आरोग्यता एकादशी, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद अब हम भगवान का व्रत पूजन आरंभ करेंगे। व्रत पूजन जो करेंगे तो उसमें सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। हाथ में पुष्प और भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलसार भक्षितम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, हे प्रथम पूज्य, आज का हम ये पूजन आरंभ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका पूजन करते हैं। आप ये पुष्प स्वीकार करें, पूजा स्वीकार करें। वह पुष्प गणेश जी महाराज के नाम से अर्पित कीजिए। अब आप हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभागम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें और विराजमान हो। भगवान आपके यहाँ विराजमान हो गए हैं। अब आप पाद्य अर्घ्य और आचमनी कराइए। एक एक चम्मच जल आचमनी के रूप में अर्पित कीजिए। फिर भगवान को स्नान कराइएगा। स्नान करा के वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौलिका एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिएगा। वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ को चढ़ाने से पहले रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए, फूल पे लगा के
भगवान को तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, माला है माला पहनाइए, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, नैवेद्य के रूप में, भोग प्रसाद के रूप में जो कुछ आपके पास है वहां अर्पित कीजिएगा। फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, मिश्री, बताशा, जो भी कुछ आपके पास है वो अर्पित कीजिए। आचमनी के रूप में पुनः 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। दक्षिणा अर्पित करना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। पूजन करने के बाद कथा सुननी है, साथ में शस्त्र नाम सुनना है और फिर आरती करनी है। आरती करके नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियम मैंने आपको पहले भी बताए हैं। चोरी चकारी से दूर रहना, व्याभिचारी लोगों से दूर रहना, अशुद्धता से दूर रहना, पवित्र रहना है। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना है, झूठ आदि नहीं बोलना है, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना है। रात्रि काल को जागरण करना है। जागरण में जो स्रोत पाठ सुने जाते हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा, उसका भी लाभ लीजिएगा। और अगले दिन इस एकादशी का व्रत पारण किया जाएगा। अब पारण कैसे करना है, किस स्थिति में करना है और व्रत किस दिन करना है, कैसे करना है, इस विषय पर आते हैं। प्रिय भक्तों, इस बार जो बड़ी परेशानी है वो ये है कि आप सभी जानते हैं एकादशी का व्रत उस दिन किया जाता है जिस दिन एकादशी सूर्य के मुख से हो और उसमें द्वादशी आ जाए तो सर्वोत्तम है। अब इस बार परेशानी कुछ और है। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 10 जुलाई को सुबह में 8:16 पर और सूर्योदय पहले ही हो चुका होगा, लगभग 2.5 घंटे पहले, अर्थात सूर्य का उदय दशमी तिथि में है और एकादशी समाप्त होगी 11 जुलाई को प्रातः 5:22 पर। सूर्योदय होने से कुछ 10 मिनट पहले समाप्त हो जाएगी तो सूर्योदय में एकादशी तिथि प्राप्त नहीं हो रही है। अब ऐसे में लोग हैं वो 10 तारीख को व्रत करने की सोच रहे हैं क्योंकि उनको लगता है पूरा दिन एकादशी रहेगी। देखिए, यहां पर शास्त्रीय नियमों को समझना आवश्यक है। कुछ लोग स्मार्ता और वैष्णव के बीच में फंसे हुए हैं कि स्मार्ता व्रत इस दिन है, ग्रस्त जीवन कुछ दिन करना चाहिए, अन्य लोगों को जैसे मुनियों को इस दिन करना चाहिए। देखिए प्रिय भक्तों, मेरा मानना है कि पुराणों में जो नियम लिखे हैं हमें उनको देखना चाहिए, सब छोड़ दीजिए। और मैं कभी ऐसे नहीं कहता कि आपकी इच्छा है इस दिन कर लो, आपकी इच्छा है इस दिन कर लो। मैं आपको जो शास्त्रों का निर्देश होता है वो बताता हूं, मानना ना मानना आपकी इच्छा है, पर मैं गोल गोल बात नहीं करूंगा। शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। करीब 5 से 6 पुराण हैं जिनमें इस एकादशी के विषय में वर्णन आता है, वहां से मैं जानकारी लाया था। सभी क्या कहते हैं कि हमें एकादशी का व्रत कब करना चाहिए। मैं भविष्य पुराण की बात करूंगा, विष्णु पुराण की बात करूंगा, नारद पुराण की बात करूंगा, अग्नि पुराण की बात करूंगा और गौरी शंकर संवाद की बात करूंगा। इन सभी ग्रंथों में, पुराणों में एक निर्देश है जो बड़ा कॉमन है और वो कहते हैं कि मनुष्य को दशमी वेधा एकादशी कभी भी नहीं करनी चाहिए। अर्थात जिस दिन सूर्य का उदय दशमी तिथि में हो और बाद में एकादशी आ रही हो तो उस एकादशी को भूल के भी नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण तो यहां तक लिखता है कि सूर्योदय से अगर 1 घंटे 34 मिनट पहले भी दशमी तिथि रही हो तो उसे भी दशमी वेधा मान के उस दिन भी व्रत ना करें। कितना बड़ा पाप है। अगर दशमी वेधा एकादशी का व्रत करते हैं तो कब करना चाहिए, जिस दिन सूर्य का उदय एकादशी में हो और उसके बाद द्वादशी आ रही हो उस दिन करें। और यदि ऐसी स्थिति प्राप्त ही ना हो तो द्वादशी में करें, पर दशमी वेधा एकादशी भूल के भी ना करें। भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, यदि कोई मनुष्य दशमी वेधा एकादशी करता है तो यह माना जाए कि वो अपने लिए नरक की कामना करता है। इससे अधिक और आप क्या सुनना चाहेंगे।